हाय गाइस, आज हम एक बड़ी ही अनोखी और साईफाई मूवी की बात करेंगे जिसका नाम है इन टाइम। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे भविष्य में जहां लोग 25 उम्र के बाद बूढ़े होना बंद कर देते हैं। पर जब लोग 25 के हो जाते हैं तो उनके पास जीने के लिए बस 1 साल बचता है। पैसों की जगह टाइम ने ले ली थी और हर इंसान का टाइम उसके हाथ पर बने टाइमर पर दिखता था। अमीर लोग हमेशा के लिए जी सकते थे और गरीब लोग बेचारे काम करके रोज अपना गुजारा करते थे। विल उठता है और देखता है कि उसके पास जीने के लिए बस 24 घंटे बचे हैं। वो नीचे जाके अपनी माँ रेचल से मिलता है जो अपना 50वां जन्मदिन बना रही थी। वो दोनों अपने जश्न को रोककर टाइम और खर्चों के बारे में बात करने लग जाते हैं। रेचल बताती है कि उसके पास बस 3 दिन बचे थे जीने के लिए और वो विल को याद दिलाती है कि उसे उसके सारे बिल्स और लोन्स भर देने चाहिए। पर विल उसे यकीन दिलाता है कि वो किसी तरह काम करके और समय कमा लेगा। फिर रेचल उसे बताती है कि वो 2 दिन कहीं बाहर काम कर और समय कमाने जा रही है। पर वो विल को याद दिलाती है कि 2 दिन बाद विल को उससे बस स्टॉप पर मिलना होगा ताकि रेचल उससे थोड़ा सा समय ले सके। फिर विल रेचल को किस करता है और वो दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। रास्ते में चलते हुए विल को एक लड़की मिलती है जिसका नाम माया होता है। माया विल से 1 मिनट की भीख मांगती है पर विल बड़े खुशी खुशी उसे 5 मिनट दे देता है और फिर विल काम पर पहुंचकर अपने दोस्त बोरेल से मिलता है। विल एक ऐसी कंपनी में काम करता था जो समय को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस बनाती थी। पूरा दिन बड़ी मेहनत करने के बाद विल अपना हाथ आगे करता है और उसे कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। पर विल अपनी पेमेंट से खुश नहीं था। वो डिस्ट्रीब्यूटर से कहता है कि उसे कुछ और समय चाहिए, पर डिस्ट्रीब्यूटर उससे बोलता है कि और टाइम के लिए उसे और कड़ी मेहनत करनी होगी। उसके बाद विल एक बार में जाता है और कुछ लोग उसे जुआ खेलने के लिए बुलाते हैं, पर विल मना कर देता है। बोरेल नशे में धुत होता है और वो एक आदमी की तरफ इशारा करता है जो सबको बिल्कुल मुफ्त में शराब पिला रहा था। बोरेल बताता है कि उस आदमी के पास 100 सालों का समय था। उस आदमी का नाम हेनरी था। विल हेनरी से बोलता है कि उसे बार से बाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि उसका बार में रहना सही नहीं था। पर हेनरी उसकी बात नहीं मानता और थोड़ी ही देर बाद कुछ लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं। बोरेल विल को बताता है कि वो आदमी अपने आप को मिनटमैन बुलाते हैं और वो लोगों का समय लूट लेते हैं। मिनटमैन गैंग का लीडर फोर्टिस हेनरी को बताता है कि वो हेनरी का समय लूटने आया है और उसके लिए वो हेनरी से लड़ने के लिए भी तैयार है। पर हेनरी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो उठकर बाथरूम चला जाता है। वो बाथरूम में उल्टी करने लगता है और मिनटमैन गैंग का एक आदमी उस पर नजर रखता है। तभी विल वहां आ जाता है और मिनटमैन गैंग के सारे लोगों को मारकर हेनरी को भगाकर ले जाता है। विल और हेनरी वहां से भागते हैं और फोर्टिस और उसके लोग उनका पीछा करते हैं। वो दोनों गेट के ऊपर से कूदकर एक सुनसान बिल्डिंग में छुप जाते हैं। मिनटमैन गैंग के लोग उन दोनों को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक आदमी बताता है कि वो विल को पहचानता था। वो सब उन्हें ढूंढना छोड़कर वापस लौट जाते हैं। विल हेनरी से बातें करता है और हेनरी उसे बताता है कि उसकी उम्र 105 साल है। वो बोलता है कि वो थक चुका था और अब बस मरना चाहता था। विल को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। हेनरी फिर विल को उस दुनिया के असली राज बताता है। वो बताता है कि अमीर लोग चीजों की कीमतों को बढ़ाते रहते हैं क्योंकि गरीब लोग उन्हें ना खरीद पाए और मर जाएं। हेनरी बताता है कि दुनिया में असल में काफी समय है सबके लिए, पर क्योंकि अमीर लोग अमर होना चाहते हैं वो सारा समय अपने लिए रखते हैं। हेनरी फिर विल से पूछता है कि अगर उसके पास इतना समय होता तो वो क्या करता। विल बोलता है कि उसके पास अगर इतना समय होता तो वो हेनरी की तरह उसे बर्बाद ना करता। अगली सुबह हेनरी अपना सारा समय विल को दे देता है और अपने पास सिर्फ 5 मिनट छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद विल उठता है और देखता है कि उसके पास 100 साल का समय है। वो हेनरी को ढूंढने लगता है और उसे हेनरी एक ब्रिज के ऊपर बैठा मिलता है। हेनरी का समय खत्म ही होने वाला था
वो तभी मुस्कुराता है और नदी में छलांग मार देता है। उसके बाद विल बोरेल से मिलने जाता है और वहाँ उसे बोरेल की पत्नी ग्रेटा मिलती है। विल बोरेल से मिलता है और उसे बताता है कि उसके पास 100 साल का समय था और बोरेल उससे पूछता है कि वो इतने सारे समय का क्या करेगा। अब क्योंकि विल को सच्चाई के बारे में पता था, वो गरीबों को इंसाफ दिलाना चाहता था। जाने से पहले विल बोरेल को अपने समय में से कुछ समय दे देता है। बोरेल की आंखें चमक उठती हैं और वो और शराब पीने के बारे में सोचने लगता है। दूसरी ओर रेचल अपने सारे बिल भरकर बस में बैठने जा रही होती है। तब उसे पता चलता है कि बस का किराया उसके बचे हुए समय से ज्यादा है। वो बस के ड्राइवर और पैसेंजर से मदद मांगती है, बट कोई भी उसकी मदद नहीं करता। रेचल का टाइम खत्म हो रहा था, इसलिए वो बस छोड़कर भागने लगती है। आखिरकार रेचल विल को देखती है और दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से भागने लगते हैं। विल के पास पहुंचने के कुछ सेकंड पहले रेचल का टाइम खत्म हो जाता है और वो बेचारी मरकर विल के हाथों में गिर जाती है। विल ये जानकर रोने लगता है कि उसके पास दुनिया भर का टाइम था और फिर भी वो अपनी माँ को बचा नहीं पाया। अगले दिन टाइम कीपर हेनरी की बॉडी नदी से निकालते हैं। रेमंड, जो एक सीनियर टाइम कीपर था, अपने जूनियर साथी येगर के साथ बॉडी की जांच करता है। तभी रेमंड ब्रिज पर लगे एक कैमरे को देख लेता है। विल एक गाड़ी में जा रहा था और उसने एक नया सूट भी ले लिया था। विल अपने टाइम जोन को छोड़कर बॉर्डर क्रॉस करता है। ये बॉर्डर अमीर और गरीब लोगों को अलग रखता था। एक एक कर विल सारे बॉर्डर पार करने लगता है और सबसे अमीर शहर में पहुंच जाता है। उस जगह का नाम न्यू ग्रीनविच था। जैसे ही विल गाड़ी से निकलता है, वो भागने लगता है क्योंकि उसे आदत थी अपना टाइम बचाने की। पर विल रुकता है और देखता है कि उसके पास तो जिंदगी भर का समय है, इसीलिए वो रुककर बाकी लोगों की तरह आराम आराम से चलने लगता है। पर विल की ये हरकत एक लड़की देख लेती है जिसका नाम सिल्विया होता है। विल एक महंगे होटल में जाकर वहाँ एक कमरा ले लेता है। जब विल अपने आलिशान कमरे में उठता है तो उसके पास अब भी 105 साल थे। उसके आलिशान कमरे में हर तरह की सुविधा थी, पर वो अब भी अपनी मरी हुई माँ को याद करता रहता है। अपनी जिंदगी में पहली बार विल महंगा खाना और महंगी शराब पीता है और वो वेट्रेस को 1 हफ्ते का समय टिप में दे देता है। विल उसके बाद जुआ खेलने कसीनो जाना चाहता था, पर उससे पहले वो अपने कपड़े बदल लेता है। टाइम कीपर के हेडक्वार्टर में जब कैमरा की फुटेज देखी जाती है तो उसमें उन्हें विल दिखता है। येगर बाकी टाइम कीपर्स को बताता है कि विल कई बॉर्डर्स पार करके न्यू ग्रीनविच पहुंच गया था। वो विल के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं और रेमंड बताता है कि वो विल के पिता को जानता था। दूसरी ओर विल कसीनो में घुसता है और पोकर खेलने एक टेबल पर बैठ जाता है। वहाँ विल को फिलिप मिलता है जो बहुत अमीर होता है। अब विल पोकर में जीतने लगता है। फिलिप हर बार गेम की कीमत को बढ़ाता रहता है, पर विल बड़ी ही शांति से हर राउंड खेलकर जीतता रहता है। तभी विल का ध्यान एक लड़की पर जाता है जो आकर फिलिप के साइड में बैठ जाती है। वो लड़की सिल्विया होती है। फिलिप फिर उस गेम पर 200 साल लगा देता है और विल भी यही करता है। विल के हाथ में अब बस 30 सेकंड बचे थे, पर किस्मत विल का साथ देती है और वो 1000 साल जीत जाता है। फिलिप देखता है कि विल बार बार सिल्विया को देख रहा था। वो विल से पूछता है कि बताओ सिल्विया मेरी क्या लगती होगी, पर विल सिर्फ कहता है कि सिल्विया बहुत सुंदर लगती है। फिलिप इस जवाब से खुश होकर बताता है कि सिल्विया उसकी बेटी थी और सिल्विया विल को अपने घर होने वाली पार्टी में इनवाइट करती है। विल एक शानदार गाड़ी खरीदता है और अगले ही दिन फिलिप के घर पहुंच जाता है। विल अमीर लोगों के बीच में बड़ी अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता है और सिल्विया आकर उसे वहां से ले जाती है। वो एक दूसरे से बहुत देर तक बात करते हैं और फिर वो डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर चले जाते हैं। सिल्विया विल से पूछती है कि क्या वो गरीब शहर से आया है, पर विल इसका जवाब नहीं देता। सिल्विया विल को बताती है कि भले ही वो बहुत अमीर हो, पर वो आजाद नहीं है और वो अपने जीवन से तंग आ चुकी थी।
फिलिप और उसकी पत्नी अपनी बेटी को विल के साथ डांस करते हुए देख रहे थे। विल को ये बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो पार्टी छोड़कर बाहर बीच पर चले जाते हैं। विल और सिल्विया अपने कपड़े उतारकर पानी में उतर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और चांद की रोशनी उनके हाथों पर पड़ती है। तभी समुद्र के किनारे से कोई सिल्विया को आवाज लगाता है और वो दोनों पार्टी में लौट जाते हैं। फिलिप विल को पोकर का एक और गेम खेलने के लिए बुलाता है, पर उसी वक्त वहाँ टाइम कीपर आ जाते हैं और विल को पकड़ लेते हैं। वो उसे अपने ऑफिस ले जाते हैं और रेमंड विल को बताता है कि वो कौन है। वो विल से पूछता है कि वो न्यू ग्रीनविच क्यों आया है और उसके पास 1000 साल का समय कैसे आया। विल बड़े ईमानदारी से बोलता है कि हेनरी ने सुसाइड करने से पहले उसे वो समय दिया था, पर रेमंड को विल की बातों पर यकीन नहीं होता। वो उसका सारा समय ले लेता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। विल फिर टाइम कीपर्स पर हमला कर देता है और बाहर जाकर सिल्विया को पकड़ लेता है। वो दोनों किचन में जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलकर एक गाड़ी चुराकर भाग जाते हैं। रेमंड उनका पीछा करता है और जब वो विल की गाड़ी को टक्कर मारता है तो उसकी गाड़ी अपना संतुलन खो देती है, पर विल बड़े ही आराम से गाड़ी को रिवर्स मोड में चलाता है और एक आने वाले ट्रक से भी बच जाता है। विल टाइम कीपर्स को चकमा देकर एक ब्रिज के नीचे छुप जाता है। अगली सुबह हाईवे पर भागते भागते विल गलती से अपनी गाड़ी कांटों पर चढ़ा देता है। फोर्टिस और उसके आदमी बेहोश हुए सिल्विया और विल के पास आते हैं। फोर्टिस आकर सिल्विया का सारा समय चोरी कर लेता है। विल अपना थोड़ा सा समय सिल्विया को देता है और वो दोनों और समय की तलाश में निकल पड़ते हैं। उन दोनों के पास 3 मिनट बचे थे जब विल बुरेल के घर पहुंचता है। ग्रेटा दरवाजा खोलती है और विल को बताती है कि ज्यादा शराब पीने के कारण बुरेल की मौत हो चुकी है। विल सिल्विया की इयररिंग्स को देखता है और वो दोनों जल्दी से एक सुनार के पास चले जाते हैं। सुनार को पता था कि विल और सिल्विया को समय की बहुत जरूरत है, इसलिए वो सिल्विया की इयररिंग्स की बदले उन्हें सिर्फ 2 दिन का समय देता है। 2 दिन का समय लेकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों पूरे शहर में घूमते हैं और सिल्विया विल को अपने फैमिली बिजनेस के बारे में भी बताती है। विल रेमंड को कॉल करता है और बोलता है कि अगर फिलिपी को उसकी बेटी जिंदा चाहिए तो फिलिपी को 1000 साल भेजने होंगे। सिल्विया और विल को पता चलता है कि उनकी उम्र बराबर है और उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। विल को 1000 साल नहीं मिले थे, पर वो तब भी सिल्विया को छोड़ देता है। वो सिल्विया को एक फोन बूथ तक ले जाता है और एक बंदूक भी देता है और सिल्विया विल को किस करती है। तभी रेमंड वहां आ जाता है और विल पर गोली चलाने वाला होता है। सिल्विया रेमंड को देख लेती है और अपनी गोली उठाकर उसे शूट कर देती है। विल फिर गोली लेकर घायल रेमंड के पास जाता है और उसे मारने की बजाय विल अपना थोड़ा सा समय उसे दे देता है। फिर सिल्विया और विल गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों रोड के किनारे रुकते हैं और सिल्विया विल से पूछती है कि आगे क्या करना है। अब क्योंकि उन्होंने एक टाइम कीपर की कार चुराई थी, वो दोनों टाइम कीपर बनकर एक ड्राइवर को रोक लेते हैं। ड्राइवर से थोड़ा सा समय चोरी करके वो दोनों एक नई गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। विल बोलता है कि सिल्विया अब भी अपने पिता के पास वापस जा सकती थी, पर सिल्विया कहती है कि वो अपनी बेकार जिंदगी में वापस जाना नहीं चाहती। विल फिर आगे बढ़ता है और सिल्विया और विल फिर से किस करते हैं। फिलिप के ऑफिस में फिलिप अपने बिजनेस पार्टनर को बताता है कि उसने विल को 1000 साल नहीं दिए हैं, पर तभी उस कमरे में रेमंड आ जाता है। रेमंड फिलिप को बताता है कि उसकी बेटी विल के साथ ही रहना चाहती है। अगले दिन विल सिल्विया को गोली चलाना सिखाता है। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो मिलकर बहुत सारा समय गरीबों में बांट देंगे। अगले दिन एक छोटे से बैंक में एक ट्रक आकर टकरा जाता है। विल और सिल्विया ने उस बैंक में डाका डाला था और वो स्टोरेज डिवाइसेस चुराने लगते हैं। विल चुराए हुए समय को ग्रेटा, माया और बाकी लोगों में बांट देता है। दूसरी ओर फोर्टिस लोगों को मारकर उनका समय चुरा रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर जाती है। सरकार ने विल और सिल्विया पर 10 साल का इनाम रखा होता है। उसी रात रेमंड और बाकी टाइम कीपर्स एक होटल को घेर लेते हैं जिसमें सिल्विया और विल आराम कर रहे थे।
पर वो दोनों एक खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाते हैं। रेमंड उनका पीछा करता है और विल और सिल्विया छत पर चढ़कर भागने लगते हैं और रेमंड उन पर गोली चलाता है। फिर दोनों एक बस में बैठकर निकल जाते हैं और रेमंड कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरी ओर फोर्टिस भी विल और सिल्विया की तलाश में लग जाता है। विल और सिल्विया एक होटल में बैठे अपने आने वाले प्लान के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी दरवाजे को तोड़ के फोर्टिस और उसके आदमी अंदर आ जाते हैं। फोर्टिस विल को अपनी जान बचाने का एक आखिरी मौका देता है। वो विल को पंजा लड़ाने के लिए कहता है और विल तैयार हो जाता है। विल हारने ही वाला था कि वो फोर्टिस का ध्यान भटकाकर उससे जीत जाता है। तभी विल पैर से एक बंदूक निकालकर फोर्टिस के आदमियों को मार देता है और फिर फोर्टिस का सारा समय खींच लेता है। विल और सिल्विया छत पर जाकर देखते हैं कि अमीर लोगों ने फिर से चीजों की कीमतें बढ़ा दी है। विल मायूस हो जाता है और कहता है कि ऐसे तो वो कभी भी गरीबों की मदद नहीं कर पाएगा। अगले दिन फिलिप एक बिल्डिंग में घुसता है और उसके आसपास कई बॉडीगार्ड होते हैं। सिल्विया उसी बिल्डिंग में पहुंच जाती है और अपने पिता से मिलने की गुजारिश करती है। तभी विल, जो गार्ड के भेस में छुपा हुआ था, फिलिप के सर पर बंदूक रख देता है। वो गार्ड से अपनी बंदूक नीचे रखने को बोलता है और फिलिप को उसके ऑफिस ले जाता है। फिलिप अपनी ऑफिस की तिजोरी खोलता है और वहाँ के टाइम स्टोरेज डिवाइस पर 10 लाख साल का समय होता है। फिलिप विल और सिल्विया को समझाने की कोशिश करता है कि अगर ये टाइम डिवाइस गलत हाथों में पड़ गया तो पूरा समाज टूट जाएगा। सिल्विया और विल फिर वहां से चले जाते हैं। टाइम कीपर्स सिल्विया और विल की गाड़ी पर गोली चलाते हैं, पर किस्मत से वो दोनों बचकर वहां से निकल जाते हैं और बॉर्डर तोड़कर गरीब शहर जाने लगते हैं। रेमंड हार नहीं मानता और उनका पीछा करता है। वो गरीब शहर पहुंचने ही वाले होते हैं कि रेमंड उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। विल गाड़ी से निकलता है और माया को टाइम डिवाइस देकर कहता है कि ये समय सब में बांट दो। रेमंड उन्हें गोली मारने की कोशिश करता है, पर लोगों का झुंड उसे घेर लेता है। रेमंड एक कार चुराकर उनका पीछा करने लगता है। आखिरकार सड़क के बीच में वो उन दोनों को पकड़ ही लेता है। रेमंड विल और सिल्विया को बताता है कि वो भी गरीब शहर से आया था, पर उसने गरीबी से बचना सीख लिया था। वो कहता है कि सच्चाई तो यही है कि गरीब और अमीर के बीच ये अंतर होना जरूरी है। पर बात करते करते रेमंड को पता लगता है कि उसका समय खत्म हो चुका था और वो वहीं गिरकर मर जाता है। गरीब शहर के सारे नागरिक अब बॉर्डर क्रॉस करके अमीर शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं और मिनटमैन देखते हैं कि उनकी बनाई सारी सरहदें अब टूट रही हैं। सिल्विया और विल अपना प्लान जारी रखते हैं और अगली बार एक और बड़े बैंक में डाका डालते हैं। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिए।